उनके खाने पीने के लिए, लालन पालन करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचने वाला नहीं है। तो ये आने वाली पीढ़ी अपना जीवन यापन और अपना जीवन यापन करने के साथ साथ में अपने घर परिवार कहाँ बनाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो हम शासन प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं कि आपके जो इस तरीके के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए हमने आपके बाप को बिठा दिया है, आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा। यदि आपने यहाँ की जो योजना परियोजना जो भी डैम है उसको बनाने का पूरा प्रयास किया और बिरसा मुंडा जी को आपने यहाँ से हटाने का प्रयास किया तो पूरे देश के आदिवासी उलगुलान आंदोलन करेंगे और यहाँ पर पूरा झाबुआ, थानला, मेघनगर और पेटलावत और खवासा जाम कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हमारे देश में जितने भी आदिवासियों को विस्थापित या वहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ मैं आदिवासी समाज को कहना चाहूँगा कि आप भी उन स्थानों पे हमारे टंट्या भील की, बिरसा मुंडा की और इतने तमाम जो क्रांतिकारी है अपने अपने क्षेत्र के, वहाँ पे जहाँ ये योजनाएं जैसे खदान है, निवेश क्षेत्र है और बड़े बड़े बांध बना के हमको विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर लगाएं और हमारे बिरसा मुंडा जी के संदेश को पहुँचाएं, उलगुलान आंदोलन को वहाँ पे ले जाएं ताकि हम लोग हजारों हेक्टर ज़मीन बचा पाएंगे और हजारों लाखों की जनसंख्या में हमारे आदिवासियों को विस्थापित होने से, प्रताड़ित होने से बचा पाएंगे। इसी के उद्देश्य के साथ में आज हम लोग बिरसा मुंडा का जो मृत्यु बिठाई है ये भी है और शासन एक तरफ से मध्य प्रदेश सरकार और पूरा भारत देश की सरकार बोलती है कि युवा गौरव जनजाति के तौर पे पूरे देश और प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि देश में जगह जगह बिरसा मुंडा जी की स्टैचू लगना चाहिए। तो हमने भी उनके जो आदेश है उसका पालन करके हमारे गांव में भी बिरसा मुंडा को स्थापित कर दिया। तो इससे कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे भगवान है, बिरसा मुंडा आज बैठ गए हैं और सभी यहाँ पर जो भी आएंगे उनके पाठ पूजा करेंगे और ये हमारे सिद्धांत है और हमारा उद्देश्य थे। जी सर, एक प्रश्न और है कि माननीय विधायक जो आए थे वीर सिंह भुरिया, वो बोल रहे कि हमने ये काम रुकवा दिया है, तो उससे आपका क्या? भुरिया जी रुकवा देते तो हमको बिरसा मुंडा जी को यहाँ पर स्थापित करने का अवसर या फिर ये समस्या हमको खड़ी नहीं करना पड़ता था। हम चाहते हैं कि बिरसा मुंडा जी को हमारे उस जो जगह है जहाँ पर चौराहे पे है या फिर गांव में स्थापित करते हैं। विधायक साहब साफ झूठ बोल रहे हैं क्योंकि बिरसा जो ज़मीन है उसका आंदोलन हम आदिवासी सामाजिक संगठन लगातार कर रहे हैं और लगातार करने के बाद भी हमारे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। विधायक महोदय तो अभी विधानसभा चली थी, उस टाइम भी हमने कहा था कि आप इस क्वेश्चन उठाओ देवगढ़ का, भमरिया का और मेघनगर में 1400 हेक्टर जो ज़मीन है खदान की वो है और थानला क्षेत्र में जो पावर प्लांट के अंतर्गत जो ज़मीनें जा रही उसके लिए आप आवाज़ उठाओ, क्वेश्चन उठाओ। तो मुझे वहाँ विधानसभा में उनका कोई क्वेश्चन या आवाज़ उठाते हुए दिखा नहीं और मुझे नहीं लगता कि उनकी वजह से ये काम रुका। ये सिर्फ बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन से और जो सामाजिक संगठन उनके मूवमेंट के साथ में जो काम कर रहे हैं उनके वजह से ये काम रुका है। चाहे 8 लेन का जो निवेश क्षेत्र हो, चाहे ये देवगढ़ का हो, चाहे मेघनगर का 1400 हेक्टर हो, चाहे थानला का जो सोलर पावर प्लांट हो। तो ये पूरा प्रयास और पूरी मेहनत जो है ये आदिवासी सामाजिक संगठनों के बैनर तले हुआ है। बाकी जो लोकसभा और विधानसभा वाले चुपचाप बैठे हैं, ना कभी आवाज़ उठाते देखी, ना प्रश्न करते देखे हैं। तो हम लोगों को फिर मैं यही आह्वान करूंगा, हम लोगों को अपने परिवार ज़मीन जायदाद बचाना है तो हमको ऐसे लोगों को चुन के भेजना चाहिए जो विधानसभा और लोकसभा में हमारे आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन संवैधानिक हक अधिकार आरक्षण के लिए लड़ सके। मैं कहना चाहता हूं कि आज आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जब भी वोट बिक के दोगे या पैसे से दोगे या दारू पी के दोगे, तब तक हमारा जो ज़मीन है, हमारा संविधान है, जो संवैधानिक हक अधिकार है वो बिकता रहेगा, हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोकसभा या विधानसभा में हमारा वैचारिक क्रांतिकारी वहाँ जाए और दहाड़े और हमारे आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन संवैधानिक हक अधिकार आरक्षण की आवाज़ उठाए। आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहते? आज के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन को और उस वैचारिक क्रांति उन्होंने जो लाए थे, बिरसा टंट्या भील की क्रांति को लाए
और राणा पुंजा भील की जो क्रांति उसको लेकर उस विचारधारा के साथ में काम करें, उसके साथ साथ में अपना रोजगार भी करें, रोजगार के साथ में पढ़ाई भी करें, नौकरी के लिए तैयार रहे। लेकिन जब गांव में ऐसे कई परियोजनाएं आती है जहां पर आदिवासी समाज या गांव को उजाड़ कर बनाने का प्रयास किया जाता है, वहां पे युवा लोगों को, यूथ को आगे आना होगा और उनको ही पता है कि हमारा संविधान क्या है, हमारे संवैधानिक हक अधिकार आरक्षण क्या है। ये पढ़े लिखे यूथ को पता है, इसलिए यूथ लोगों को भी हमारी पढ़ाई के साथ में, रोजगार के साथ में, शैक्षणिक के साथ साथ में हमारे इन संवैधानिक हक अधिकार को लड़ने के लिए, ज़मीनों को लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। तो युवा क्रांति आएगी, नई सोच के साथ में नए बदलाव को लाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।